वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पतंग कविता के एक्सप्लेनेशन को अर्थात इसकी व्याख्या को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ढंग से देखिए, मैं आपको पहले इन 3 पंक्तियों की मीनिंग बता रहा हूं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, यानी भादो का महीना गया और उसके साथ साथ तेज बारिश भी चली गई, यानी सबसे तेज बारिश का महीना भादो चला गया। पहली लाइन का मीनिंग समझ गए? सबसे तेज बारिश का महीना भादो चला गया। भादो महीने का नाम है। ये जो अक्टूबर 10 तारीख से सितंबर लगभग 12 तारीख तक था, अक्टूबर 10 तारीख से ये सितंबर 12 तारीख तक, ये है भादो का महीना। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, तो समझ गए पहली लाइन का मतलब, यानी भादो का महीना चला गया और उसके साथ तेज बारिश भी चली गई। अब क्या हुआ? सवेरा हुआ, एक नया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और जो वो नई मॉर्निंग हुई है, जो वो नई सुबह हुई है, वो खरगोश की आंखों जैसी लाल है। तो क्लियर हो गई तीनों लाइन। सबसे तेज बारिश का महीना भादो चला गया, सबसे तेज बारिश का महीना भादो चला गया, अब एक नया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो 3 लाइन क्लियर हो गई। अब आगे की लाइन में बढ़ते हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अभी चौथी लाइन को अकेले समझो। शरद आया, शरद का मतलब शरद ऋतु। अब शरद ऋतु आई और पुलों को पार करते हुए, अब दूर से शरद ऋतु का मौसम आ रहा है, अब शरद ऋतु आ रही है दूर से पुलों को पार करते हुए। क्लियर हो गया? अब शरद ऋतु आ रही है दूर से पुलों को पार करते हुए। 4 लाइन क्लियर। अब देखिए 5वीं लाइन, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब आप बोलोगे सर, शरद ऋतु साइकिल कैसे चला सकती है? तो समझिए, यहां पे शरद ऋतु की तुलना एक साइकिल चलाते हुए बच्चे से की गई है। ठीक है, यानी कि शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया, उसको एक ह्यूमन में क्या कर दिया? बदल दिया, एक इंसान में बदल दिया। तो ठीक है, तो अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, यानी कि शरद ऋतु क्या है? दूर से आ रही है पुलों को पार करते हुए। और कैसे? जैसे एक बच्चा अपनी साइकिल चलाता हुआ आता है, वैसे ही शरद ऋतु भी दूर से क्या है? एक नई सुबह लेकर आ रही है। क्लियर हो गया इतना? घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी कि क्या है? जैसे जब बच्चा दूर से आता है ना साइकिल चलाता हुआ, तो वो घंटी बजाता है अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, उनको हिंट देने के लिए। वैसे ही शरद ऋतु भी लोगों को क्या कर रही है? बच्चों को मतलब संकेत दे रही है, इंडिकेट दे रही है क्या? कि अब क्या है? पतंग उड़ाने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। हम भी तो यही देखते हैं पतंग उड़ाने के लिए कि यार मौसम अच्छा है या नहीं है। तो शरद ऋतु दूर से आ रही है साइकिल चलाते हुए, मतलब यहां पे शरद ऋतु की तुलना एक बच्चे से कर दी गई है और शरद ऋतु दूर से आ रही है और वो एक नई सुबह लेकर आई है, जो बच्चों को ये संकेत दे रही है कि पतंग उड़ाने के लिए एकदम अच्छा मौसम हो गया है। उसके बाद देखिए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, वही शरद ऋतु क्या है? एक इशारा दे रही है। किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों को। कौन सा इशारा? कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इस मौसम में क्या है? पतंग बहुत अच्छे से और दूर तक उड़ेगी। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद देखिए, अब आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए मतलब शरद ऋतु में जो आकाश है वो एकदम मुलायम हो जाता है कि पतंग ऊपर उड़ सके। मौसम ऐसा हो जाता है कि पतंग दूर तक उड़ सकती है। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद देखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। जो पतंग होती है वो बहुत ही हल्की होती है और रंगीन भी होती है, पतंग कलरफुली होती है। और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। और पतंग क्या होती है? सबसे हल्की भी होती है, उसमें हल्का कागज भी होता है, रंग बिरंगी भी होती है, और बांस की सबसे पतली कमानी भी उसमें लगी होती है। इतना क्लियर हो गया?
कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों, यानी कि जब पतंग उड़ेगी तो बच्चों की सीटियां भी बजेंगी और वो किलकारी माने चिल्लाएंगे भी। और तितलियों की नाजुक दुनिया, यानी जब बच्चे पतंग को उड़ाएंगे ना, वो दौड़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि तितलियां उड़ रही हूं, क्योंकि तितलियां भी कलरफुल होती हैं और जब वो पतंग को उड़ाएंगे तो क्या है, पतंग भी कलरफुल और बच्चे भी कलरफुल, तो ऐसे लगेगा जैसे कि ये पूरी दुनिया क्या हो, तितलियों की नाजुक दुनिया हो। तो अगर क्वेश्चन आएगा यहां पे सबसे हल्की रंगीन चीज किसके लिए कहा गया है, तो पतंग के लिए कहा गया है। और क्यों कहा गया है, क्योंकि पतंग हल्की होती है, उसमें क्या है, वो रंग बिरंगी होती है, उसमें एक पतली बांस की कमानी लगी होती है और वो दूर तक उड़ती है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो आ गया पैराग्राफ समझ में। उसके बाद अब हम अगला देखते हैं। जन्म से ही लाते हैं वो अपने साथ कपास, इसका मतलब कपास कहते हैं रुई को। तो आप क्या लिखोगे, जब बच्चे पैदा होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों की तुलना कपास से क्यों की गई है, रुई से क्यों की गई है। तो आप लिखोगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका शरीर बहुत ही कोमल होता है और उनकी जो भावनाएं वो भी बहुत कोमल होती है। तो आ गई पहली लाइन समझ में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर भी बहुत कोमल होता है और उसकी भावनाएं भी बहुत कोमल होती हैं। तो पहली लाइन समझ में आ गई। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, इसका मतलब जब बच्चे दौड़ते हैं, ढंग से सुनिए, जब बच्चे दौड़ते हैं तो वो इतने बेसुध हो जाते हैं कि मानो वो पूरी पृथ्वी को भी नाप लेंगे, पृथ्वी कितनी बड़ी है। इसका मतलब जब बच्चे दौड़ते हैं ना तो उनको सुध बुध भी नहीं रहती कि हम कहां जा रहे हैं, ऐसे लगता है मानो पृथ्वी भी कम पड़ जाएगी। और जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब वो दौड़ते हैं ना तो अगर छत कठोर भी हो तो भी उनको वो नर्म लगती है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग कहते हैं एक वाद्य यंत्र को, तो जब वो दौड़ते हैं ना तो दिशाओं से कैसी आवाज आती है, धम 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 धम। जब बच्चे छत पे दौड़ेंगे तो धम धम की आवाज आएगी ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हों। और जब वे पेंग भरते हुए चले आते, पेंग कहते हैं टेढ़े मेढ़े, जैसे हम टेढ़े मेढ़े नहीं भागते वैसे ही बच्चे भी ऐसे ही दौड़ते हैं। और डाल की तरह लचीले वेग से, जैसे आपने पेड़ की कभी डाल देखी है टहनी, उसको खींचना तो वो चटैक से आगे जाती है, जो पतली होती है, वैसे ही बच्चों का जो शरीर होता है वो भी इतना फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मतलब लचीला होता है। उसके बाद देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक, और बच्चे कहां तक पहुंच जाते हैं, छतों के किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, तो उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है, दो चीजें याद रखनी है। एक तो उनके शरीर का संगीत, यानी कि उनके जो शरीर का जो लचीलापन है, एक तो वो उनको बचाता है, और दूसरी चीज पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सारे। जो पतंग की डोर होती है ना, मानो वो बच्चों को भी संभाल लेती है गिरने से। तो बच्चों को गिरने से यहां पे दो चीज बचा रही है, एक तो उनके शरीर का संगीत, यानी उनके शरीर में जो लचीलापन है, और दूसरा जो पतंग की डोर है, मानो पतंग की डोर बच्चों को थाम लेती है। क्लियर हो गया इतना। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सारे, यानी पतंग जहां जहां जाती है ना वहां बच्चे भी दौड़ते दौड़ते क्या है उनके साथ उड़ते चले जाते हैं। मतलब पतंग जहां तक जा रही है बच्चे भी दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, वो ध्यान भी नहीं देते हम कहां पहुंच गए। उसके बाद देखिए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारों से, और अगर बाई चांस वो कभी गिर गए और बच जाते और उनको चोट नहीं लगती, मान लो अगर कभी बच्चे बाई चांस गिर गए और उनको चोट नहीं लगती, तो वो और भी निडर हो जाते हैं और चमकते हुए सूरज की तरह सामने आते हैं। मान लो अगर बच्चे गिर भी गए और उनको चोट अगर नहीं लगी, तो वो और भी निडर हो जाते हैं और चमकते हुए सूरज की तरह क्या है, निडर होकर सामने आते हैं। और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और फिर तो क्या है, वो और भी ज्यादा तेज दौड़ने लगते, वो और भी ज्यादा निडर हो जाते हैं, वो और भी ज्यादा बेसुध हो जाते हैं, और वो और भी ज्यादा फिर सोचते नहीं है। अगर वो गिरने से एक बार बच गए तो वो और भी निडर हो जाते हैं, मतलब, और फिर तो मानो पृथ्वी भी क्या है, उनको कम दिखाई देती है। तो क्लियर है, बहुत इजी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।